नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक सुंदर पाम के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं। और इस पाम को देखिए आप, इसकी जो आभा है अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। एक संपन्न जीवन को, एक आदर्शवादी जीवन को, संपन्नता भी हो, इच्छा शक्ति भी हो, सौभाग्यशाली गुण भी लिए हुई हो, दार्शनिक विचारधारा भी हो और एक सकारात्मक सोच भी हो। बहुत कुछ कह रही है ये हथेली। एक ऐसी हथेली है, ये लोग बोल के ज़्यादा काम करवाते हैं, शारीरिक मेहनत इन लोगों की कम होती है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से मैं एक निवेदन जरूर करूँगा। जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और एक निवेदन आपसे प्यारे दर्शकों से है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत सपोर्टेबल होगा। अब चलते हैं हम हथेली की एनालिसिस पे, उसकी विश्लेषण पे। सबसे पहले आज हम इस हथेली का, वैसे तो मैं उसका आकार रंग देखता हूँ, मगर इसका मैं उंगलियों का झुकाव देखूंगा। आप देख रहे होंगे तर्जनी उंगली का झुकाव, अनामिका उंगली का झुकाव और कनिष्ठा उंगली का झुकाव इस बीच वाली उंगली की ओर है। इन सब का झुकाव कहीं ना कहीं मध्यमा की ओर इंगित कर रहा है। ये नेगेटिव पॉइंट होता है जीवन के लिए। वर्तमान में शनि के गुण ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ये स्थान शनि का है और ये उंगली शनि की उंगली है। बहुत कुछ कहती है जीवन में। ज़्यादा गुण आ रहे हैं तो जीवन काल में खुशियों में कमी को दर्शाता है। कई बार सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति दुखी सा, शांत सा, एकांतवासी परिस्थिति ला सकती है। हाँ, इसमें प्लस पॉइंट भी इन्हीं उंगलियों में है। इन सभी पोरों में, ये 3 पोर होते हैं हर उंगली के, ये बीच वाला पोर आपको बड़ा दिखाई देगा। इनकी उंगली में बीच वाला पोर बड़ा दिखाई दे रहा, बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। जहाँ तक बुद्धिमान, विवेकवान होंगे और श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति इनको माना जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट अगर हम देखें तो देखो, इस तरह से ये धनुषाकार जो है स्थिति बन रही है इनकी ग्रहों की। ये लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, बहुत समझदार पूर्वक काम करते हैं, सोच समझकर विवेकीपूर्ण काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, इन्होंने क्वेश्चन भी पूछा है और उस ओर हम चलते भी हैं। देखिए, ये अंगूठा है, अंगूठा भी इनका बहुत कुछ कह रहा है। परिस्थिति के अनुसार ढलने वाले भी हैं और ये अपनी बात को लोगों को समझाने में बहुत ज़्यादा माहिर होंगे। इच्छा शक्ति भी बहुत अच्छी है, तर्क शक्ति की धनी है। और मैंने पहले भी बताया है, इस शुक्र को, अगुरु को धन का ग्रह माना गया है और सूर्य को जो है विस्तार का ग्रह माना गया। अगर ये तीनों ग्रह आपके बहुत सुंदर रूप में हैं, जैसे इनके हैं, तो आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता है। मगर कुछ चिन्ह हैं, कब कब आपके पास पैसा आएगा, कब क्या होगा, सारी चीज़ हम बताएंगे। देखिए, ये और ये गुरु धन और ये विलासिता, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके जीवन में आराम और पैसा मिलेगा। सूर्य आपके कार्यों को विस्तार देगा। और वर्तमान स्थिति देखते हैं हम, सुंदर का पर्वत बहुत सुंदर अवस्था में है, पुष्ट अवस्था में है, तेज आभा से युक्त है। कलर देखे, रेयर हथेली में ऐसा कलर देखने को मिलता है।
ये इन लोगों के पास पैसा बहुत होता है, मगर संघर्ष भी इनके जीवन में होता है। इनका जीवन में जो पैसा मिलता है संघर्ष से मिलता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे पैसा मिलता है, और बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, तब जाके पैसा इनके जीवन में आता है, मगर पैसा बहुत ज़्यादा आता है। हाँ, इस कलर वाले लोग ऐसी हथेली आभा लिए हुए हो तो देखिए अपने जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं, आनंदमय जीवन जीते हैं। तो शुक्र आप देख रहे हैं तेज आभा युक्त है, तो व्यक्ति भी बहुत तेज होंगे, तेजस्वी होंगे। आपका जो चेहरा होगा बड़ा सुंदर होगा, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होंगे। हाँ, आप लोग हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेल सकते हैं। और वर्तमान में देखा जाए तो इस तरह से वर्टिकल लाइनें भी शुक्र पर्वत पे हैं, तो अपने कार्यों के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना होगी, जुझारूपन होगा, और जिस उद्देश्य को लेके चलते हैं जब तक वो कार्य पूरा नहीं होता है उसको छोड़ते नहीं है। बहुत छोटी छोटी ऐसी भी रेखाएं हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप, सोचने का काम आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं। भले ही नई चीज़ों के प्रति रुझान है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना है, विलासितापूर्ण जीवन भी है, लग्जरियस की तरफ अट्रैक्ट भी रहते हैं, सुख भी बहुत अच्छा है और मिलेगा भी, पर वर्तमान में मानसिक परेशानी ज़्यादा दे रहा है शुक्र आपको, चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी ज़्यादा रहे हैं। इसका बहुत सुंदर उपाय दूंगा और बहुत ही सुंदर आपका जीवन रहने वाला है। अगर जीवन रेखा देखें तो बहुत सुंदर पीछे की ओर आ रही है और शुक्र पर्वत को पूरी जगह दे रही है। एक धनुषाकार अगर हमारी जीवन रेखा होती है तो धन के मामले में ये लोग बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली होते हैं। निम्न मंगल देखें तो शारीरिक ऊर्जा और शारीरिक स्फूर्ति बहुत सुंदर है, ये निम्न मंगल से देखा जाता है। और एक बहुत सुंदर लाइन जिसे कहते हैं मंगल रेखा, इसको धन की रेखा भी बोलते हैं। ऐसे लोगों को लकड़ी के उद्योग से, कागज के उद्योग से बहुत अच्छा धन की प्राप्ति होती है। और दूसरी बात, दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा ऐसे लोगों को मिलता है। और धन के बारे में आपका सवाल भी है कि धन जो है मिलेगा कि नहीं मिलेगा और कब कब मिलेगा, ये मैं बताता हूँ। अब हम बात करें माइंड लाइन की। मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, शार्प माइंड के होंगे, चंद्रमा के भी गुण आ रहे हैं, तो कल्पना शक्ति भी बहुत अच्छी होगी। किसी न किसी कला में, किसी न किसी आर्ट में आपका मन हमेशा डूबा रहेगा। और कहीं ना कहीं यात्रा का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, हवाई यात्रा का भी लाभ मिल सकता है और विदेश का भी आपका टूर बन सकता है। ये चीज़ आपके जीवन में जो है ज़रूर ये चीज़ बता रही है। अगर हृदय रेखा देखें तो गुरु का ज़्यादा प्रभाव इसमें आ रहा है, तो दृढ़ निश्चयी होंगे और आदर्शवादी जीवन होंगे और संस्कार बहुत सुंदर होंगे। धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी मात्रा में आपके जीवन में होगा। आप देख रहे होंगे पूरी हथेली में इस तरह से देखो, मैं लाइनें नहीं खींच रहा हूँ ज़्यादा, मगर हर जगह देखोगे आप एक इस क्षेत्र में विशेषतर रेखाओं का जाल नज़र आ रहा है। तो वर्तमान समय में संघर्ष काफ़ी तेज बढ़ रहा है, ये संघर्ष के कारक होते हैं। और आप देखते हैं आपका बृहस्पति, उंगली देखो, धार्मिक भावना, लीडरशिप के गुण बहुत सुंदर है। और इस तरह से पूरा आभा लिए हुए सुंदर और उभार लिए हुए गुरु पर्वत जो है उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, पुष्ट दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखोगे कुछ आड़ी रेखाएं हैं जो जीवन काल में निरंतर प्रगति की ओर इशारा कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रगति दे रही है, निरंतर तरक्की को बता रही है। करियर के मामले में देखो तो आप शिक्षा, बैंकिंग व न्यायिक क्षेत्रों में, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, राजनीति या शिक्षा के क्षेत्र के में अगर मेहनत करें तो बहुत बड़े अधिकारी के पद पर पहुंच सकते हैं। नेतृत्व क्षमता और लीडरशिप के गुण अच्छी मात्रा में आप में निहित है। और तकरीबन 30वें वर्ष से लेके 35वें वर्ष के बीच में देखिएगा बहुत सुंदर आपको मौके मिलेंगे। उसका भी मैं
वो बताता हूँ। पहले हम बृहस्पति की अगर थोड़ा बात करें, समझने की कोशिश करें कि ये बृहस्पति है क्या। देखो, 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरु मानते हैं, और जब बात गुरु की होती है ना, तो बात सबसे बड़ी हो जाती है। गुरु का मतलब होता है सबसे बड़ा और सबसे महान। ऐसा ही 9 ग्रहों में ये बृहस्पति जो है, इनको गुरु मानते हैं, मंत्रणा का कारक मानते हैं, समझाने और सलाह देने वाला ग्रह जो है, इसी बृहस्पति जी को मानते हैं। बृहस्पति जी का जो अधिकार होता है वो होता है पीले रंग पर, स्वर्ण यानी सोने पर, वित्त यानी पैसे पर, कोष यानी खजाने पर, कानून पर, धर्म पर, ज्ञान पर, मंत्र और ब्राह्मण पर। अब ब्राह्मण ये मत कहना कि जाति वाला ब्राह्मण नहीं, जिसकी योग्यता ब्राह्मण की हो, उसकी जाति कोई भी हो, लेकिन जो शिक्षा में, धर्म के मामले में मजबूत हो, वो ब्राह्मण। और संस्कार, आपके संस्कार कैसे होंगे, आपके संस्कार अच्छे हैं बुरे हैं, इसका निर्धारण हमारा बृहस्पति करता है। शरीर में आपकी जो फिजिकल बॉडी की अगर बात करें, तो आपका जो पाचन तंत्र है, आपकी जो मेदा है, आप मोटे होंगे, दुबले होंगे कि पतले होंगे, आपकी आयु की अवधि कितनी होगी, कितनी उम्र तक आप जिएंगे, ये तमाम बातें हमारा बृहस्पति निर्धारण करता है। और प्रतिष्ठा के मामले में भी सबसे उन्नत स्थिति में आपको रखेगा, नेतृत्व क्षमता के मामले में भी रखेगा। और सूर्य की जो कुछ लाइनें बन रही, आगे आता हूँ मैं उस लाइन पे, अगर ये 2 सालों में पुष्ट होती है, या तो 42 से 45 वर्ष के बीच में, या तो 30 से 35 वर्ष के बीच में जो है, राजनीति के क्षेत्र में भी अगर आप प्रयास करें तो बहुत सफलता आप अर्जित करेंगे। और देखें तो थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं, इसका जो झुकाव है ना शनि की ओर है। जब भी बृहस्पति शनि की ओर युक्ति बनाता है, तो विवाह जैसे मामले में देरी का संकेत ये बताती है। और जो सुंदर योग आपका बन रहा है, 30 से 35 साल के बीच में ही मांगलिक कार्य का योग बन रहा है। और उस दौरान शादी के बाद अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में बढ़ोतरी होगी, नहीं तो व्यापार के क्षेत्र में आप आएंगे। और जो आपकी धन संपदा की बात करें, तो एक सुंदर जो है रेखा है, ये रेखा 2 चीज़ बताती है। एक तो बहुत ज़्यादा मेहनत ये रेखा करवाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाने के बाद सफलता की प्राप्ति करवाती है, क्योंकि चंद्रमा क्षेत्र से आ रही है। एक तो शादी के बाद 35वें वर्ष से थोड़ा सा जो है इम्प्रूव करती है ये, मगर ठीक 41वें वर्ष से बहुत सुंदर भाग्योदय होता है। लक्ष्मी के मामले में निरंतर पर डे वाली जो अर्निंग होती है वो आती ही आती है, चाहे आप वो खर्च करो, बचाओ ना बचाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। अभी की वर्तमान की बात करें, अगर पैसा आ भी रहा होगा तो खर्चा आपके हथेली में ज़्यादा दिखा रहा है, क्योंकि राहु रेखाएं काट रही हैं, अड़चने पैदा कर रही हैं, संघर्षें दे रही हैं। बात करें शनि की, शनि की उंगली थोड़ा नीचे की ओर मुड़ रही है, यश और नाम पाने की, और कहीं ना कहीं लीडरशिपता के गुण पाने की आपके अंदर ललक है। चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, बहुत सुंदर रहने वाला है, क्योंकि भाग्यस्थान ये है, भाग्य रेखा बहुत सुंदर है, और एक रेखा ऊपर की ओर गुरु की ओर जा रही है। तो कहीं ना कहीं नौकरी में या बड़े पद की प्राप्ति की ओर ये इशारा कर रही है, अगर मेहनत करेंगे तो। देखिए, बिना मेहनत का तो जो है कुछ भी नहीं होने वाला, साफ और सीधी बात है। एक बहुत सुंदर चीज़ दिखाई दे रही है, एक रेखा यूँ आ रही है और यूँ आ रही, पूरा नहीं बन पा रहा है। कम से कम इस पावरफुल रेखा को पूरा बनने में जो है 2 साल का वक्त लगेगा। आप कह रहे हैं कि मेरी उम्र 28वें साल है, तो सारी चीज़ें ज़्यादातर निकल के 30वें साल पे आ रही हैं। तो अगर ये शुक्र बलय जो है पूरा हो जाता है, तो धन के मामले में आप बहुत भाग्यशाली होंगे और विस्तार आपका सूर्य करेगा।
तो ये लाइन भी सबसे बड़ी पावरफुल लाइन आपकी हथेली में जो है, तो यही जो है ज़्यादा दिखाई दे रही है। बहुत पावरफुल लाइन, पर यहाँ पे जो है पूरी नहीं बनी है इस तरह से। तो कहीं ना कहीं जो है अभी थोड़ी मात्रा में कमी है। मेहनत करो और जो उपाय दूंगा कंटिन्यू करना, विधि के अनुसार करना, निश्चित ही जो है जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। इस उंगली को देखिए, हिम्मती स्वभाव बता रही है, यश पाने की चाह बता रही है। और अगर हम सूर्य के पर्वत को देखें तो बहुत अच्छा फैलाव है। चाहे आप नौकरी करें चाहे व्यवसाय करें, उसका विस्तार बहुत अच्छे रूप में देगा। वर्तमान में एक नेगेटिव पॉइंट भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं एक कट का सा ये हिसाब है, भी पूरी मछली का आकार नहीं बना है। ये भी बड़ा चिन्ह है, शायद 2 या 3 सालों में बन जाए, 35 तक ये पूरा हो जाए। तो देखो, जिसकी भी सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह बनता है, एक तो सबसे पहला ये चीज़ देती है कि अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि, एक ब्रांड बनाती है, नाम और यश की प्राप्ति कराती है। और जैसा आपका बृहस्पति है और जैसा ये बन रहा है और जैसे ये चिन्ह बन रहा है, तो राजनीति के क्षेत्र में या किसी धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़े पद की प्राप्ति जरूर होगी, लीडरशिप की, जहाँ पे गुण आ जाते हैं। अभी थोड़ा सा अगर ये पूरा तरह से कट का निशान बन रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है परिवार में पिता के साथ थोड़ा वैचारिक मतभेद ये बना सकता है। अगर ये मछली का चिन्ह बन रहा है तो ये बहुत सबसे बड़ी चीज है। अब बात करेंगे हम बुध की। ऐसे जिस लोगों की उंगली होती है, इन लोगों के अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, ये मालिक होते हैं। वाणी की जो शक्ति है वो बहुत सुंदर होगी, तीव्र मस्तिष्क के स्वामी होंगे, और जो ही ये व्यक्तित्व के मामले में भी सबसे आगे होंगे। योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले होंगे और कहीं ना कहीं अपने व्यवसाय की ओर जो है इशारा कर रहे हैं। लगभग आपके सभी सवालों का जवाब जो है आपको मिल गया होगा। देखिए, ये हमारा जो है ऊपरी मंगल है, पुष्ट और सुंदर दिखाई दे रहा है। साहसी होंगे, आपके अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं होगी, दृढ़ता और संतुलन होगा। आपके जीवन में न कायरता कभी नहीं आएगी, मन हमेशा मजबूत रहेगा। सबसे सुंदर ग्रह, सुंदर कल्पनाओं का ग्रह, आप भी सुंदर होंगे और आपकी सोच भी बहुत ज़्यादा सुंदर होगी। हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, मन हमेशा मजबूत रहेगा, सकारात्मक रहेगा। छल और कपट से बहुत दूर रहने वाले व्यक्ति आप हैं। अगर हम बात करें धन रेखा की, धन रेखा जो है बहुत सुंदर स्थिति में है, जो निश्चित तौर पे जो है 41 से लेके और 45वें वर्ष के बीच भाग्योदय बहुत सुंदर अवस्था में कराएगी। और ये मंथली नहीं, डेली अर्निंग देगी। और आप बजट के हिसाब से चलेंगे कि आज मेरे पास इतना पैसा आया, कल इसको इतना बढ़ाना है। और ता उम्र जो है आपके पास बहुत सुंदर धन रहेगा। हाँ, ये नहीं कि उतार चढ़ाव नहीं रहेंगे, उतार चढ़ाव आपके जीवन में रहेगा, ये थोड़ा बहुत संघर्ष जीवन में रहेगा ही, मगर धन के मामले में बहुत सुंदर रहेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, समय समय पर हथेली की कुछ रेखाएं बदलती हैं, और जैसे जन्म पत्री आप दिखाते हैं न, उसमें वर्षफल लगता है, वैसे ही हमारे ये ग्रह नक्षत्र इनमें अंतर आता है। तो हर साल ये नहीं बदलते हैं, मगर कुछ चीज़ें व्यवहार हुआ, चीज हुई, और जो निश्चित उम्र इसमें बताई जाती, उन उम्रों में निश्चित तौर पे फल की प्राप्ति होती है। एक यहाँ पे कट का भी निशान आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म के मामले में, अध्यात्म के मामले में प्रौढ़ होंगे, तो जीवन में घटने वाली घटनाओं का आभास पहले से होना शुरू हो जाएगा, और कहीं ना कहीं वाक सिद्धि की भी जो है प्राप्ति की ओर इशारा कर रही है। बिजनेस लाइन अभी देखो इस तरह से है, पूर्ण नहीं बन रही है। एक पावरफुल रेखा को पूर्ण बनने में 2.5 से 3 साल जरूर लगते हैं। इस तरह की रेखा हो
तो करीबन 32-33 सालों के बीच में बिजनेस के बहुत सुंदर योग आपके बन रहे हैं। अगर ये रेखा पूर्ण होती है तो उत्तम स्वास्थ्य के साथ जो है बहुत बड़े बिजनेस की ओर इशारा कर रही है। या तो बहुत बड़ी पोस्ट जरूर ये दिलाएगी वैज्ञानिकता के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, क्योंकि ये इसी क्षेत्र में, या चिकित्सा वगैरह के क्षेत्र में, या शिक्षा के क्षेत्र में। अब हम बात करें, एक रेखा ये इधर को जारी है तो कहीं ना कहीं विदेश के योग भी बन रहे हैं। एक यहाँ पे छोटी मछली ये बना रही है तो पैतृक संपत्ति के योग जरूर बन रहे हैं। यहाँ पे भी एक मछली बना रही है, ये यात्राओं की ओर इशारा कर रही है। और ये मणिबंध है, यहाँ से एक रेखा निकल रही है पर इस रेखा को टच नहीं कर रही है, न किसी भाग्य रेखा को टच कर रही है। अगर ये उम्र बढ़ने के साथ इनमें से किसी एक रेखा को अगर टच करती है तो जीवन में व्यक्ति जो गलतियां करते हैं उसको सुधारने में अपना वक्त लगा लेता है और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, और धन के मामले में बहुत अच्छा, जीवन के मामले में बहुत अच्छा इसका रहता है। अब इन्होंने लिखा था किस किस चीज़ की और परहेज करें। देखो, सबसे बड़ी परहेज करना है तो कायरता नहीं करनी है। दूसरी बात, मेहनत में जितना घुस सको घुसना है, और अच्छी चीज़ों के प्रति, क्योंकि आपका जो है बृहस्पति बहुत अच्छा है। जब बृहस्पति अच्छा होता है तो राजनीति, शिक्षा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट, और राजनीति के क्षेत्र में, धार्मिकता के क्षेत्र में ये बहुत आगे ले जाता है। तो इन क्षेत्रों में अगर हम मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है फल की प्राप्ति होगी। दूसरा जो है, सूर्य की उपासना जरूर करनी है। अगर सूर्य आपका पुष्ट हो जाता है और यहाँ पे मछली का जो चिन्ह है वो पूर्ण रूप से आ जाता है तो आपको फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे जो स्थिति है उसको भी हल्के रूप में ठीक करना है, और यहाँ पे जो स्थिति है संघर्ष की उसको भी ठीक करना। हल्के हल्के उपाय हैं, उनको दूंगा, जरूर करिएगा। आपकी लगभग मैंने उंगलियों के पोर, उंगलियों का झुकाव, उंगलियों की स्थिति, अंगूठे की स्थिति, हर रेखा का अध्ययन, छोटी बड़ी सब रेखाओं के अध्ययन, आपके सभी ग्रहों का अध्ययन, उसमें बनने वाले चिन्हों का अध्ययन, मणिबंध का अध्ययन, उसमें बनने वाले चिन्हों का अध्ययन, सभी का विश्लेषण एक एक करके दे दिया है। इसके बाद भी कुछ अगर रह जाता हो तो आप व्हाट्सएप करके पूछेगा, मैं उसका आंसर दूंगा। और जो उपाय मैं आपको दे रहा हूँ उसको नियमित और विधिपूर्वक करिएगा, निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।